बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, रूस यूक्रेन जंग पर फिनलैंड के राष्ट्रपति का बयान आया है। जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है, ये कहा है स्टब ने। सुरक्षा गारंटी पर प्रगति हो रही है, ये स्टब ने साफ तौर पर कहा है। जो फिनलैंड का रुख है वो हम आपको बता रहे हैं। जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद तो फिनलैंड को भी नहीं है। तो आखिर स्टब क्या बोल रहे हैं, शांति समझौते पर फिनलैंड ने क्या कहा, यह जानना और समझना जरूरी। दरअसल रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, यह कहा जा रहा है। शांति समझौते पर बातचीत होना अभी फिलहाल बहुत ज्यादा फिनलैंड को मुश्किल नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन जंग अभी और लंबी खींचेगी। यूक्रेन की रक्षा के लिए सुरक्षा गारंटी बहुत जरूरी है और यह एक बड़ा पेचीदा मसला है, उलझा हुआ मामला है। सुरक्षा गारंटी पर सभी देशों से बात इस वक्त चल रही है। हमें यूक्रेन के अंदर सभी मुद्दों का ध्यान रखना होगा। और अहम खबर, जंग में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। एआई ड्रोन से हमला कर रहा है यूक्रेन। रूस पर 100 से ज्यादा बार एआई ड्रोन से अटैक की जानकारी सामने आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से। तो देखिए 100 से ज्यादा बार एआई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन हमलों को अंजाम देने के लिए। जंग में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से यूक्रेन कर रहा है, ये जानकारी सामने आई। तो एआई ड्रोन से रूस को दहला रहा है यूक्रेन। युद्ध में लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन स्वॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई स्वॉर्म ड्रोन वाला यूक्रेन दुनिया का पहला देश बन गया है। स्थानीय स्टार्टअप स्वॉर्मर ने यह नया सॉफ्टवेयर बनाया है। ड्रोन को तालमेल और हमला करने की यह क्षमता देता है। टारगेट तय होते ही बाकी काम ड्रोन खुद ब खुद अपने आप कर लेता है। अब तक यह तकनीक 100 से ज्यादा बार इस्तेमाल की जा चुकी है। एक साथ 25 से ज्यादा ड्रोन से हमले होते हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन वाले स्वॉर्म का यूक्रेन में परीक्षण जारी है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये डेवलपमेंट क्या बता रहा है? और इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं जहां पर नई नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है और यूरोप की तरफ से उसे पूरा सहयोग मिल रहा है। सोचिए 100 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन अटैक होंगे तो कितना नुकसान हो सकता है रूस का। समीर, ये हमने देखा है 3.5 वर्षों में जी। अगर यूक्रेन अपने आप को संभाल पाया है रशियन के माइट से, तो वो उसका ड्रोन रहा है। इन 3-3.5 वर्षों में इसने बहुत ही कामयाबी प्राप्त की है। एक इसको कहते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन, और उसने हमको करके भी दिखाया है। दर्शकों को याद होगा उसने टारगेट जो है करीब 4000 किलोमीटर अंदर रशिया के ईस्ट में, 1500 किलोमीटर नॉर्थ में, साउथ में, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी थी जहां वो सक्षम नहीं रहा है। तो इसको तो हमने काफी क्या कहते हैं एक अच्छी बात है, और इस वॉरफेयर को हम सब लोगों ने देखा है। और दर्शकों को याद होगा हमने भी जब सिंदूर में ड्रोन की टेक्नोलॉजी अपनाई थी, इसके संदेश से इसको देख करके जो बहुत ही कामयाबी है। तो अगर ये कहना सही होगा कि यूक्रेन अपने आप को बचा पाया है तो वो है अपने ऑफेंसिव ड्रोन्स के जरिए। आजकल भी जो लड़ाई चल रही है अगर आप देखेंगे, रशिया का टारगेटेड अटैक है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको बार बार मारना, और विंटर के पहले ये काम करना चाहता है। और जवाब में भी यूक्रेन ने बिल्कुल। और ब्रजेश सर, ये भी सवाल है कि क्या युद्ध कौशल में वॉरजोन में जो एआई तकनीक है वो नए गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है? इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में और भड़केगी युद्ध की आग। एर्दोआन बोले ज़ेलेंस्की और पुतिन मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। एर्दोआन बोले ज़ेलेंस्की और पुतिन वार्ता की संभावना अभी भी कोसों दूर है। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि इस्तांबुल में जाकर मुलाकात हो जाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। वहां पर जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। एर्दोआन क्या बोल रहे हैं? ज़ेलेंस्की और पुतिन वार्ता की संभावना अभी कोसों दूर है। तो यूक्रेन में बारूदी विनाश तो अब तय है, इंडिकेशन यही मिल रहे हैं अलग अलग नेताओं की जो बयान।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है ज़ेलेंस्की पुतिन मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। पुतिन के करीबी सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कोई समझौता नहीं हुआ है। त्रिपक्षीय बैठक या सीधे ज़ेलेंस्की पुतिन शिखर वार्ता की संभावना तो बहुत ही कम है। मौजूदा हालात के मुताबिक वार्ता उतनी ही दूर जितनी कुछ महीने पहले थे, आप समझ सकते हैं। कुछ महीने पहले तो इसकी संभावना 0 क्या माइनस में थी।